तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्चुअरी कलेक्शन की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी, जो कि 2019 की स्टोरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जो कि टाउन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उस टाउन में एक मर्चुअरी यानी कि मुर्दा घर भी पाया जाता था और वो बच्चा देखता है कि उस घर के बाहर से काफी दिनों से किसी ने न्यूज़पेपर नहीं उठाए हैं और फिर वो अपना कैमरा लेकर मर्चुअरी को चेक करने के लिए जाता है। वो बच्चा वहाँ पर जाकर एक पिक्चर खींचता है। वहीं पर किसी की उससे आइस दिखाई देती हैं। तभी मर्चुअरी के अंदर से एक आदमी उसके सामने आ जाता है और उस आदमी का नाम डार्क होता है। वो बच्चा उससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपना कैमरा लिए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। बाद में वो उसे उठाकर एक बॉक्स में डाल देता है, जहाँ पर पहले भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी और वो उन लोगों की थी जो पहले भी यहाँ पर आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा है और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम सैम होता है। सैम असल में वहाँ पर जॉब के लिए आई थी क्योंकि डार्क ने घर के बाहर जॉब का पोस्टर लगा रखा था। उसके बाद सैम वहाँ की कलेक्शन देखने लगती है, जिनमें बहुत सी बुक्स भी होती हैं और सैम को वो बुक्स काफी पसंद आ रही थी। डार्क बताता है कि इन बुक्स में मरे हुए लोगों की स्टोरीज हैं। तो सैम कहती है कि मुझे को स्टोरी सुनाइए ना और सारी स्टोरीज हॉरर होनी चाहिए। उसके बाद डार्क उसे पहली स्टोरी सुनाता है जो कि 1950 की होती है, जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है और वो लड़की जैसे ही लाइट ऑन करती है तो उसके हाथ पर कुछ अजीब सा लग जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो लड़की असल में एक चोर थी जो कि वॉशरूम के बहाने वहाँ पर आई थी। उसने पार्टी में आने वाले बहुत से लोगों के वॉलेट्स चुराए हुए थे, जिसमें से कैश निकालकर अपने पास रख लेती है और वॉलेट्स फेंक देती है। उसने एक वॉच भी चुराई थी। तभी उसे अचानक से कबर्ड में से किसी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो कबर्ड को ओपन करने की काफी कोशिश करती है और आखिरकार वो उससे ओपन हो ही जाता है, लेकिन जैसे ही वो ओपन होता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस कबर्ड के अंदर एक बहुत ही खौफनाक किस्म का क्रीचर था और वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की जल्दी से कबर्ड के दरवाजे को बड़ी मुश्किल से बंद कर देती है और फिर वो आराम आराम से कदम उठाते हुए वापस जा रही होती है कि तभी वो वॉच जो उसने चुराई थी वो उसके हाथ से जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ऊंची आवाज पैदा होती है, जिसे सुनकर वो क्रीचर बाहर आने लगता है और वो उस लड़की को पकड़ लेता है। वो उसे खींचता हुआ अपने साथ कबर्ड में ले जाता है और जाते जाते वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर देता है और इसी के साथ उनकी स्टोरी नंबर 1 एंड हो जाती है। और सैम स्टोरी खत्म होने के बाद कहती है कि ये काफी सही थी, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। वो डार्क को कहती है कि मुझे और भी ज्यादा ड्रोनी स्टोरी सुननी है, लेकिन उससे पहले डार्क उससे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है और बाद में वो उस मॉर्चरी का विजिट करती है और इस विजिट के बाद डार्क उससे सेकंड स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है और ये स्टोरी 1916 में शुरू होती है। और स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिलता है। फिर वो दोनों बातचीत करते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और काफी टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब वो लड़का सोकर उठता है तो उसके जिस्म पर रैशेस बने होते हैं, इसलिए सुबह वो डॉक्टर के पास जाता है और अपना ट्रीटमेंट करवाता है, जहाँ पर डॉक्टर को उसके पैर से क्रीचर्स की आवाजें सुनाई दे रही थी और उस लड़के की रिपोर्ट सामने आती है और वो ये कि वो लड़का प्रेग्नेंट है। और जब वो लड़का घर जाता है तो उसका पेट बड़ा होने लगता है और इस बारे में वो कॉल करके अपने फ्रेंड को भी बता देता है और उसके बाद वो उसी लड़की के घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद वो उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन तभी उसे पेन होने लगती है और उसकी स्किन भी काफी अजीब होने लगती है। तभी उस लड़के का पेट फट जाता है, जिसकी वजह से वो लड़का मर जाता है और उसी वक्त एक मॉन्स्टर बेबी की बर्थ होती है और फिर उस लड़की की मदर उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रख देती है, जहाँ पर पहले से भी बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद होते हैं। और ये स्टोरी सैम को काफी अच्छी लगती है क्योंकि ये स्टोरी काफी ड्रोनी भी थी और सस्पेंसिव भी थी। उसके बाद डार्क सैम को एक बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो सैम को लड़की की डेड बॉडी दिखाता है और फिर वो उसी लड़की की स्टोरी सैम को सुनाने लगता है और ये स्टोरी 1970 की है। और स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे और जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन शादी के फौरन बाद ही वो लड़की मेंटली डिसेबल हो गई और उसका हस्बैंड उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए काफी बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। वो उसका काफी ख्याल रखता था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी चेंजिंग नहीं आती और इस बात की वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। एक दिन वो अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है, लेकिन उसकी वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी, ना खा रही थी और ना ही मूव कर रही थी। तभी उस लेडी का हस्बैंड उसे एक स्टैचू गिफ्ट करता है और वो उसके खाने में मेडिसिन का ओवरडोज डाल देता है। ऐसा
ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर ने ही कहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को दर्द और दुख भरी जिंदगी से निजात दिलाना चाहता था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना ही पड़ा। तभी उस लेडी का हाथ मूव करता है और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। वो अपनी वाइफ का हाथ मूव करते हुए देखकर उसके वॉमिट कराता है, क्योंकि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। तभी उसकी वाइफ का सर सामने टेबल पर लगता है जहाँ पर स्टैचू पड़ा हुआ होता है, और वो सीधा जाकर उसके सर में घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसका हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और वो डॉक्टर को सारी बात बता देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि अपनी वाइफ की बॉडी का कुछ ना कुछ जल्दी से करो, कहीं छुपा दो या दफना दो। उसके बाद उस लेडी का हस्बैंड ऐसा ही करता है, वो उसे एक बॉक्स में डाल देता है और बॉक्स छोटा होने की वजह से टांगे अंदर नहीं आ रही थी। इस वजह से उसका हस्बैंड उसकी दोनों टांगे काट देता है और कटे हुए टांगों को बॉक्स में डालकर लिफ्ट के जरिए वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और अचानक बॉक्स से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है। इस बात की वजह से उस लेडी का हस्बैंड काफी डर जाता है और लिफ्ट के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर उनकी नेबर आ जाती है और वो उस आदमी को लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। अचानक से लिफ्ट चलने लगते हैं और वो भी नीचे की तरफ। तभी वो आदमी बाहर देखता है तो उसे अपनी वाइफ के साथ गुजारे गए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। अचानक वो बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें से उस लेडी की सॉल बाहर आ जाती है और उस लेडी की सॉल अपने हस्बैंड के पास जाती है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब उस आदमी की इमेजिनेशन थी, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। डिप्रेशन की वजह से उस आदमी का मेंटल बैलेंस खराब हो गया था। वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और पुलिस को डेड बॉडी वाला बॉक्स भी मिल जाता है और उस आदमी को मेंटल अजाइलम भेज दिया जाता है। सैम को ये स्टोरी भी काफी पसंद आती है। सैम डार्क को कहती है कि तुम्हारी ये सारी स्टोरीज बहुत ही ज्यादा हॉरर और अच्छी हैं, और अच्छी बात तो ये है कि सारी स्टोरीज में एक मॉरल भी बहुत अच्छा है, और वो ये कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। उसके बाद डार्क सैम को लेकर बेसमेंट में जाता है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि कफन में रखे गए उस बच्चे के लिए आई हूँ जिसकी अभी कुछ ही टाइम पहले डेथ हुई है, और उसकी डेथ की वजह मैं हूँ। और वो डार्क को अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी और उस दिन उस बच्चे के पेरेंट्स घर पर नहीं होते और उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि सैम को अगर भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है, जहाँ पर सैम अपने लिए मीट बनाने लगती है। तभी टीवी पर ये न्यूज दिखाई जाती है कि मेंटल अजाइलम से कुछ पेशेंट्स भाग गए हैं। तभी उस घर में सैम को एक इंजर्ड आदमी नजर आता है। सैम उस आदमी की हेल्प करती है, लेकिन जैसे ही वो ये न्यूज सुनती है तो उसे उस आदमी के ऊपर शक होता है कि कहीं ये मेंटल अजाइलम से भाग कर तो नहीं आया, इसीलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डालकर बुरी तरह से ग्राइंड कर देती है। और वहाँ पर सैम और उस आदमी के दरमियान काफी फाइट होती है और इस फाइट की वजह से सैम बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी उस बच्चे के रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी सैम को होश आ जाता है और वो वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर एक दफा फिर से उन दोनों के दरमियान फाइट होती है और इस बार वो आदमी सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाता है। सैम वहाँ पर आती है और उस आदमी को कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तुमने मेरा डिनर खराब कर दिया है। और ये कहते ही वो उसके सर पर टीवी फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही थोड़ी देर गुजर जाती है तो उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो उस आदमी को देखकर काफी शॉक्ड और डर जाते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे का बेबी सिटर था और सैम उस बच्चे की बेबी सिटर नहीं थी, बल्कि सैम एक मेंटल पेशेंट थी और ये उनमें से एक थी जो कि मेंटल अजाइलम से भाग गए थे। वो अपने बच्चे को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो ओवन खोलकर देखते हैं तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो गोश्त सैम बना रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बच्चा ही था। और यहाँ पर हमें ये बातें पता चलती है कि सैम असल में सीरियल किलर होती है और सीरियल किलर होने के साथ साथ वो एक कैनिबल भी थी जो कि बच्चों का गोश्त खा जाया करती थी और उन बच्चों को मारने के बाद उनका एक एक दांत अपने पास रख लिया करती थी। और क्योंकि वो उस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी तो वो उस मर्चरी में उस बच्चे का दांत लेने के लिए आई थी और वहीं पर सैम डार्क को भी चाकू से स्टैब कर देती है। और अजीब बात तो ये है कि चाकू लगने के बाद डार्क हंसने लगता है और जहाँ पर उसे चाकू लगा था वहाँ से खून
निकलने के बजाय अजीब सा चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। ये देखकर सैम काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सैम अब मोर्चरी में फंस चुकी थी। वो वहाँ से भागने की काफी कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। इसके बाद सैम एक लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ पर डार्क उसे कहता है अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर डार्क वहाँ पर कुछ बुक्स फेंकने लगता है जिनमें उन बच्चों की स्टोरीज थे सैम ने बुरी तरह से मार दिया था, जबकि वो बच्चे बेकसूर थे। तभी उस बुक्स में से सारे बच्चों की सॉस बाहर आने लगती हैं। सारे बच्चों की सॉस सैम को पकड़कर उसे खाने लगती हैं। उसके बाद डार्क सैम की बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड डाल देता है और बाद में उसकी बॉडी पर स्टिचेस लगा देता है। और ऐसा करने के बाद डार्क मर्चरी से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो डस्ट बनकर गायब होने लगता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि डार्क भी कोई इंसान नहीं था बल्कि वो डार्क की सोल थी। तभी हम देखते हैं कि अंदर सैम की आंख खुल गई है, यानी कि अब मर्चरी को सैम चलाने वाली थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर बांट रहा था और सैम उसे सारी वही कहानियां सुना रही थी। वो बच्चा सैम से डर जाता है और कहता है कि मुझे देर हो रही है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सैम कहती है कि तुम्हें इतने घर जाने की जल्दी क्या पड़ी हुई है, अभी तो मैंने डिनर भी बनाना है और फिर हम दोनों मिलकर डिनर करेंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।